आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस भाग में। कक्षा 12 अनिवार्य हिंदी के अंतर्गत हम कवि कुंवर नारायण की व्याख्याओं का अध्ययन कर रहे थे। आज हम बात सीधी थी पर कविता की व्याख्याओं का अध्ययन करेंगे। देखिए, बात सीधी थी पर इस कविता की रचना इस कारण की गई है क्योंकि बहुत बार लोग अपनी सीधी सरल बात को अभिव्यक्त करने के लिए उस पर चमत्कारिक प्रयोग करते हैं और चमत्कारिक प्रयोग करने से वह सीधी सरल बात भी उलझ कर रह जाती है। अतः कवि ने यह निर्देश किया है कि बात को सरलता से अभिव्यक्त करना चाहिए जिससे वह आसानी से समझ में आ सके। देखिए, बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा तोड़ा मरोड़ा घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर है। देखिए, इस काव्यांश के माध्यम से कवि कुंवर नारायण यह कहना चाहते हैं कि भाषाई चमत्कार से भावों की अभिव्यक्ति नष्ट हो जाती। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। कवि कुंवर नारायण कहते हैं कि एक बार मेरे मन में एक सीधी सरल बात थी। एक बार मेरे मन में एक सीधी सरल बात थी और जिसे मैं अभिव्यक्त करना चाहता था, कहना चाहता था, जिसकी अभिव्यक्ति के लिए मैंने उस पर भाषाई चमत्कार दिखाने का प्रयास किया और भाषाई चमत्कार दिखाने से वह सीधी सरल बात उलझ कर रह गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा तोड़ा मरोड़ा घुमाया फिराया। कवि कहता है कि उस सरल बात को अभिव्यक्त करने के लिए उसके सरल अर्थ को पाने की कोशिश में मैंने भाषा को उल्टा पलटा तोड़ा मरोड़ा अर्थात शब्दों की कांट छांट की, घुमाया फिराया अर्थात शब्द परिवर्तन किया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए। कि मैं यह चाहता था कि या तो वह सीधी बात अभिव्यक्त हो जाए, उसके सीधे सरल अर्थ अभिव्यक्त हो जाए, अथवा वह बात भाषा रूपी जंजाल से बाहर निकल जाए। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चलेगी। कवि कहता है कि मेरे द्वारा किए गए प्रयासों से भाषा की सरलता अभिव्यक्त होने के स्थान पर वह बात और अधिक जटिल हो गई। देखिए, यदि विशेष की बात करें तो ये कह सकते हैं कि कवि ने भाषा को सरल शब्दों में अभिव्यक्त करने का निर्देश किया है। और साथ ही साथ भाषा को उल्टा पलटा तोड़ा मरोड़ा घुमाया फिराया इन शब्दों के माध्यम से सामान्य अथवा
लोक जीवन की भाषा को स्थान दिया गया। देखिए, सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेच को खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता जा रहा था। बेतरह, बुरी तरह से। देखिए, इस काव्यांश के माध्यम से भी कवि ये कहना चाहता है कि भाषाई चमत्कार से काव्य की अथवा भावों की अभिव्यक्ति नष्ट हो जाती है, अतः सीधी सरल शब्दावली का प्रयोग करना चाहिए। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना, कवि कहता है कि भाषा के जाल में फंसी बात को धैर्य पूर्वक सुलझाने की कोशिश में वह बात और अधिक उलझ कर रह गई। मैं पेज को खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता जा रहा था कि जिस प्रकार पेज भली प्रकार से न लगने पर उसे बार बार खोलकर कसने से उस पेज की चूड़ियां मर जाती हैं। कवि कहता है कि मैं भी उसी प्रकार इस भाषा रूपी पेज पर शब्दारोपण करने से उसकी जटिलता को बढ़ाने लगा और मेरे इस निरर्थक प्रयास पर मुझे तमाशा देखने वालों की वाहवाही साफ साफ सुनाई दे रही थी। अर्थात उनकी वाहवाही से मेरी शब्द योजना सरल होने के स्थान पर और अधिक जटिल हो गई, अर्थात वह उलझ कर रह गई। देखिए अगली व्याख्या। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था, जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई। देखिए, इस काव्यांश के माध्यम से भी कवि ने व्यर्थ शब्दाडंबरों से भाव्या व्यक्ति के नष्ट होने की ओर संकेत किया। देखिए, कवि कहते हैं कि भाषा पर जोर जबरदस्ती करने से आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी कि शब्दों की तोड़ मरोड़ करने पर और नवीन शब्दों का प्रयोग करने से जिस प्रकार किसी पेज पर जोर जबरदस्ती करने से उस पेज की चूड़ी मर जाती है, उसी प्रकार शब्दों की तोड़ मरोड़ करने से भाषा रूपी पेज की चूड़ी मर गई और वह भाषा में व्यर्थ ही घूमने लगी। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। कवि कहता है कि जब मैं शब्द परिवर्तन अथवा शब्दों की काट छांट से थक कर हार गया, तब मैंने उस भाषा रूपी पेज की चूड़ी के मर जाने पर उसे
कील की तरह उसी जगह ठोक दिया, अर्थात शब्द प्रभाव दिखलाकर छोड़ दिया। ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से, कवि कहता है कि इससे मेरी कविता ऊपर से तो ठीक ठाक अर्थात अच्छी लग रही थी, परंतु अंदर से ना तो उसमें कसाव था ना ताकत। तो परंतु भावाभिव्यक्ति के अभाव में कथ्य का मूल भाव स्पष्ट नहीं हो पा रहा था। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछता देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? कवि कहता है कि उस समय मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे उस बात ने किसी शरारती बच्चे का रूप लेकर मुझसे यह पूछा कि तुम व्यर्थ ही मुझसे क्यों खेल रहे हो? व्यर्थ ही मुझसे क्यों खेल रहे हो, अर्थात व्यर्थ के शब्दों का प्रयोग करते हुए व्यर्थ परिश्रम क्यों कर रहे हो? मुझे पसीना पोंछता देखकर, कवि कहता है कि उस बात ने मुझे पसीना पोंछता देखकर मुझसे पूछा कि क्या तुमने कभी भाषा को सरलता अथवा सहजता से प्रयोग करना नहीं सीखा? देखिए, यदि विशेष की बात करें तो कह सकते हैं कि काव्य पंक्तियों के माध्यम से सरल सहज शब्दावली का प्रयोग करने की ओर संकेत किया गया है, और साथ ही साथ पसीना पोंछते देखकर, पसीना पोंछना अत्यधिक परिश्रम करना, तो इसके माध्यम से लोक व्यवहार की भाषा का प्रयोग किया गया है। आशा करता हूं कि आपको कवि कुंवर नारायण की व्याख्या भली भांति समझ में आई होंगी। यदि आपको यह वीडियो रोचक लगा, जानकारी से परिपूर्ण लगा, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।